प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीच द टॉप ऑफ द सक्सेस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा जो क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का जो टर्म 2 का सिलेबस है वो डिस्कस करो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लिख के आया हूँ आपके लिए चैप्टर वाइज क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का सिलेबस, जो कि आपके टर्म 2 के लिए पूछा जाएगा। अगर पेपर कोड की बात करें तो पेपर कोड रहता है 054। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट टर्म में था वो 90 मिनट्स था। टर्म 2 के लिए जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। अगर मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स की, तो हमारा टोटल मार्क्स 40 मार्क्स के लिए हमारा टर्म 1 था और 40 मार्क्स के लिए हमारा टर्म 2 होगा। और अगर टर्म 1 के सिलेबस की थोड़ा सा बात करें बिजनेस स्टडी की, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर जो 6 था वहां तक हमारे टर्म 1 में पूछा गया था। अब जो हमारा टर्म 2 का सिलेबस होगा वहां पे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पूछा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो पार्ट ए है वो हमारा टोटली कवर हो चुका है हमारे टर्म 1 में। अब हम पार्ट बी के अगर बात करें तो पार्ट बी हमारा टर्म 2 के लिए पूछा जाएगा। तो अगर देखा जाए फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में, तो ये जो हमारे यूनिट है ये हमारा टर्म 2 में पूछा जाएगा और सेकंड यूनिट हमारा पूछा जाएगा इंटरनल ट्रेड। तो फाइनेंस एंड ट्रेड जो हमारा यूनिट है ये हमारा 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 20 मार्क्स के लिए ही हमारा इंटरनल ट्रेड का यूनिट पूछा जाएगा। अब जो हमारा फाइनेंस एंड ट्रेड है इसमें हमारे 2 चैप्टर कवर होते हैं। हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 7 है हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड चैप्टर नंबर 8 है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं आपके पेपर के लिए, तो अगर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो आप अपनी जो बुक है उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की, तो सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस क्या है, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस और इसका नेचर कैसा है, और स्टेट द मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये हमारा जो टॉपिक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक हमें जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ऑनर्स फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, और रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, जीडीआर के बारे में, एडीआर के बारे में और आईडीआर के बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में देखने को मिलेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जो हमारा यूनिट है, यूनिट का जो चैप्टर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो अगर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो ये सबसे पहले हमारे पार्ट ए में कवर होता है। उसके बाद आता है हमारा बोरोड फंड्स क्या हैं, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स क्या होते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स, और उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट। तो ये जो हमारे टॉपिक रहेंगे, ये जो हमारी टर्म्स रहेंगी, ये आपको देखने को मिलेगी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में चैप्टर नंबर 7 में। अगर चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है, इसमें क्या आपने पढ़ना है, सबसे पहले आप साइड में देख सकते हैं ED, it means entrepreneurship development, concept and need process of entrepreneurship development, startup India की जो स्कीम थी, ways to fund स्टार्टअप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, और गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में एंड एजेंसीज फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंट्रल विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल बैकवर्ड एरियाज। तो ये जो सारे हमारे टर्मिनोलॉजी है, टॉपिक है, ये हमें जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये पूछे जाएंगे हमारे 20 मार्क्स के लिए। और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट रहता है हमारा फाइनेंस एंड ट्रेड। उसके बाद अगर इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं।
तो चैप्टर नंबर 9 आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें, अब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। और अगर इंटरनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड एक छोटा सा एक आपका चैप्टर है जो कि आपके 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। यहाँ पे आपको ज़्यादा टर्मिनोलॉजी, ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनल ट्रेड में अगर इंटरनेशनल ट्रेड में अगर जल्दी से देखें तो क्या क्या आपने स्टडी करना है। इंटरनल ट्रेड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ होलसेलर एंड अ रिटेलर, और इसके साथ साथ लार्ज स्केल सेलर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स कॉन्सेप्ट। तो ये जो है इंटरनल ट्रेड में आपको देखने को मिलेंगे। एक बार दोबारा कौन कौन से इंटरनल ट्रेड, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ होलसेलर एंड रिटेलर, उसके बाद लार्ज स्केल रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको हमारा जो इंटरनल ट्रेड का जो चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंड बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू द नेशन एंड बिजनेस फर्म्स। तो ये जो हमारे जो दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये पूछे जाएंगे हमारे 20 मार्क्स के लिए। तो ये जो हमारा यूनिट है इंटरनल ट्रेड, ये काफ़ी छोटा सा यूनिट है जिसमें हमारे सिर्फ 2 चैप्टर हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये हमारे चैप्टर जो हैं वो 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, जो कि हमारे यूनिट इंटरनल ट्रेड में आते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो प्रोजेक्ट वर्क आपका सेम रहेगा, जो कि आपका टर्म 1 में था वही आपका टर्म 2 में भी रहने वाला है। टर्म 1 में आपका 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था, टर्म 2 में भी आपका 10 मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट वर्क होगा। टोटल होगा आपका 20 मार्क्स का टर्म 1 प्लस टर्म 2। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि अब आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट रहेगा, वहाँ पे आपको मेरे रेगुलर बेसिस पे मेरे नोट्स, मेरी PDF, प्रोजेक्ट वर्क मिलते रहेंगे। और आने वाले टाइम में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अब आपके साइड से बनता है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट वर्क चाहिए या फिर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट वर्क देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट वर्क का जो वाइबा है वो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, वहाँ की काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट में थैंक यू सो मच।